डेवलप नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोग सोचते हैं भाग के आ जाए किसमें, साउथ कोरिया, तो गोली मार देता है, किसी को आने नहीं देता है। वहां पे मीडिया है, डेली 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम किम जोंग की तारीफ करती है, और सबको रेडियो चालू रखना होता है ये बात सुनने के लिए, किसी का रेडियो बंद नहीं हो सकता है। जिस दिन किम जोंग के पिताजी की मृत्यु हुई थी उस दिन कंपलसरी था कि सबको रोना है, कंपलसरी था, और जो नहीं रोएंगे मार देगा उसको। हाँ, जबरदस्ती रोना है। किम जोंग जिस स्टाइल का बाल कटवाता है, अगर आप उसी स्टाइल का बाल कटवा देंगे तो फांसी दे देगा आपको जो उसका। और कोई भी उत्तरी कोरिया में जाएगा गरीब का फोटो खींच लेगा ना तो उसको गोली मार देगा। इसलिए आप इंटरनेट पे आपको पूरी दुनिया की गरीबी दिखेगी, उत्तरी कोरिया की गरीबी नहीं दिखेगी। जब कोरोना फैला था तो चाइना से पसवे है, सुबेरे दिखाया कि उसके बाद कोरोना पॉजिटिव 60 मरीज है, 1 घंटा बाद दिखा रहा है 0, मार दिया सबको मार दिया, कहा कि अरे यार सबको मार दो, फैला देगा। लाइन में खड़ा किया, कहा कि चलो वैक्सीन लगाते हैं तुमको, बड़का बंदूक निकाला, मार दिया। सुबेरे बता रहा है 60 को मरी, 2 घंटा बाद बता रहा है कोरोना फ्री। उन्होंने क्या कर दिया, फ्री कर दिया यार। आगे बढ़े। रूल नंबर 1, द पोर्ट्रेट पनिशमेंट्स। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के लिए ये जस्ट पहले 9 जनवरी 2020 को एक ऐसा ही केस हुआ जब 2 बच्चों की मां अपने घर से बाहर थी और पीछे से उनके घर में आग लग गई। घर से उठता हुआ धुआं दिखने पर मां ने भागकर जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन वो इन डिक्टेटर्स के पोर्ट्रेट्स को बचाना भूल गई। नॉर्थ कोरिया में इसे एक पॉलिटिकल क्राइम माना गया और उस महिला को जेल हुई। इस बात को भी नोट करना कि ये पोर्ट्रेट्स दीवार पर जहाँ भी लगे हों ये हाईएस्ट पोजीशन पर प्लेस्ड होने चाहिए। जैसे इस रियल इमेज में आप देख सकते हो कि पोर्ट्रेट्स इस दीवार के सबसे टॉप पर लगे हुए हैं। अगर पोर्ट्रेट्स के ऊपर कोई और पेंटिंग, सर्टिफिकेट या डेकोरेशन आइटम लगा दिया तो भी गए। टाइम टू टाइम नॉर्थ कोरिया की पुलिस हर घर में जाकर रेड मारती है और ये भी चेक करती है कि ये पोर्ट्रेट्स गंदे तो नहीं हो रखे, कोई भी धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। और तो और इन पोर्ट्रेट्स की सफाई भी आप अपने घर के किसी रैंडम कपड़े से नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट सभी को एक स्पेशल व्हाइट क्लॉथ प्रोवाइड करती है जो सिर्फ इन पोर्ट्रेट्स की सफाई के लिए ही होता है। मोरओवर, इन पोर्ट्रेट्स का टिल्टेड होना ये दर्शाता है कि आप अपने लीडर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हो। पोर्ट्रेट से सबसे ऊंची लोकेशन पर सीधे, साफ और सही से लगे हुए होने चाहिए, वरना ये एक पॉलिटिकल क्राइम माना जाएगा। बॉडी लैंग्वेज बैड मींस यू आर डेड। जैसे इस इमेज में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ आपको इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर दिख रहे हैं, वैसे ही इस इमेज में अगर आप नोटिस करोगे तो ये है डिक्टेटर किम जोंग उन और ये थे नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ह्योन योंग चोल, जो कि 2015 में किम जोंग उन एक मीटिंग ले रहा था जिसमें नॉर्थ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर यानी कि इस बंदे को नींद आ जाती है। तो साउथ कोरिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक 30 अप्रैल 2015 को किम जोंग उनके प्रति डिसलॉयल्टी दिखाने के जुर्म में 100 से ज्यादा लोगों के सामने एक फायरिंग रेंज के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर किम जोंग उन कुछ बोल रहा है तो उसकी बात पर ध्यान देना जरूरी है, वरना गए समझो। रूल नंबर 3, नेवर कॉपी द लीडर। अब जैसे इंडिया में जिसकी जो मर्जी हो वो वैसी हेयर स्टाइल रख सकता है। कोई शाहरुख खान को कॉपी करके वैसी हेयर स्टाइल रख लेता है और कोई सलमान खान को कॉपी करके वैसी हेयर स्टाइल रख लेता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ये सब छपरीपना नहीं चलेगा। ये रूल है कि जितने भी मेल्स हैं वो सिर्फ इन 10 हेयर स्टाइल्स में से कोई एक हेयर स्टाइल रख सकते हैं, और देश में जितनी भी फीमेल्स हैं वो सभी सिर्फ इन 18 हेयर स्टाइल्स में से कोई भी एक हेयर स्टाइल रख सकती हैं। इन टोटल 28 हेयर स्टाइल्स के अलावा किसी भी और तरीके की हेयर स्टाइल रखना, किसी बाहरी देश जैसे अमेरिका या इंडिया से कोई हेयर स्टाइल कॉपी करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन ध्यान रखो, इससे भी बड़ा कानूनी अपराध है किम जोंग उन की हेयर स्टाइल को कॉपी करना। नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन पूरे देश में अकेला ऐसा आदमी है जो ये हेयर स्टाइल रख सकता है। किसी और ने रखी तो वो तो गया। और सुनो, जैसे अपने देश में नाम रखने पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा नाम रख सकते हो। न जाने कितने ही क्रिमिनल्स होंगे जिनका नाम राम या भरत होगा, और न जाने कितनी ही अधनंगी लड़कियां इंस्टाग्राम पर नाच रही हैं जो किसी गॉडेस का नाम लेकर बैठी होंगी। इनफैक्ट आप अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रख दोगे तो भी इस बात पर कोई पाबंदी थोड़ी है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में सीन थोड़ा अलग है। साल 2011 में अपने पिता की मौत के बाद जब किम जोंग उन ने गद्दी संभाली तो पूरे देश में जिसका भी नाम जोंग उन से मिलता जुलता था उन सभी को फोर्सफुली अपना नाम चेंज करने का ऑर्डर दे दिया। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने ये रूल अपनी बेटी किम जू ए के नाम के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। रूल नंबर 4, एवरीबडी इज अ सोल्जर। नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री सर्विस मैंडेटरी है। 17 साल की उम्र होते ही जितने भी मेल्स हैं उनको 10 साल के लिए और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको 7 साल के लिए मिलिट्री में जाना और अपनी कंट्री को सर्व करना मैंडेटरी है। रूल नंबर 5, एवरीबडी इज अ क्रिमिनल। नॉर्थ कोरिया का दिल दहला देने वाला एक बहुत ही फेमस रूल है 3 जनरेशन रूल। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अगर कोई क्राइम कर देता है तो उस क्राइम की सजा सिर्फ उस इंसान को मिलती है। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसने क्राइम किया है पनिशमेंट देते वक्त उसके घर वालों को भी साथ में लपेट दो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में मामला अलग है। क्राइम रेट को कम करने के लिए और पब्लिक में एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम बना रखा है जिसे बोला जाता है 3 जनरेशन रूल। सपोज करो किसी की फैमिली में 3 लोग हैं। सबसे ऊपर दादा यानी कि एक्स, उसका बेटा यानी कि वाई और उसका भी बेटा यानी कि जेड। अब अगर बीच वाले ने यानी कि वाई ने कोई अपराध किया तो सिर्फ वाई को ही नहीं बल्कि एक्स और जेड को भी साथ में सजा होगी। यू लाफ
यू डाई। ये तगड़ा रूल है। जैसे इंडिया में हर साल 30 जनवरी को स्कूलों में गांधी जी को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखवाया जाता है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया में उनके सुप्रीम लीडर की याद में दुख मनाया जाता है। बस दिक्कत ये है कि वो दुख 2 मिनट का नहीं बल्कि 14,400 मिनट का होता है, यानी कि टोटल 10 दिनों का दुख मनाया जाता है। वीडियो में आपको आगे कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर ही अच्छे से समझ लो। नॉर्थ कोरिया को जापान से आजादी मिलने के बाद अब तक कुल 3 लीडर्स रह चुके हैं। जो अभी फिलहाल है वो तो ये है किम जोंग उन, जो इससे पहले था यानी कि इसका पिता वो ये है किम जोंग इल, और इसकी मृत्यु 2011 में हुई थी। इससे भी पहले इसका पिता और नॉर्थ कोरिया का सबसे पहला लीडर जो था वो था किम इल संग, और इसकी मृत्यु 1994 में हुई थी। इस वीडियो में सबसे पहले जो मैंने आपको दीवार पर पोर्ट्रेट्स लगाने वाला रूल बताया था, उस रूल के अनुसार इन दोनों के यानी कि करंट डिक्टेटर किम जोंग उन के पिता और दादा के ही पोर्ट्रेट्स लगते हैं, क्योंकि ये किम जोंग उन तो अभी जिंदा है ही। खैर, अब यू लाफ यू डाई रूल के अकॉर्डिंग जब किम जोंग उनके दादा या पिता की डेथ एनिवर्सरी आती है तो 10 दिनों तक नॉर्थ कोरिया में कोई भी सिटीजन हंस नहीं सकता, कोई भी जोर से रो नहीं सकता, जोर से बात नहीं कर सकता, शॉपिंग नहीं कर सकता, डांस नहीं कर सकता और अल्कोहल भी नहीं पी सकता। इनफैक्ट अगर किसी का इन 10 दिनों में बर्थडे पड़ गया तो भी दुख ही मनाना है, नो सेलिब्रेशंस। और सबसे खतरनाक बात ये है कि अगर इन 10 दिनों में किसी के घर में कोई मर गया तो रोना भी अलाउड नहीं है, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। 10 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही फ्यूनरल होगा, तब तक बॉडी अपने पास ही रखो। रूल नंबर 7, एंट्री इज बैंड। जैसे इंडिया की नेशनल कैपिटल है न्यू दिल्ली, वैसे ही नॉर्थ कोरिया की जो नेशनल कैपिटल है वो है प्योंगयांग। अब जैसे अपने पूरे देश में कोई भी दिल्ली में जाना चाहे या फिर वहाँ रहना चाहे तो कोई भी जा सकता है, इसके लिए गवर्नमेंट की कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में नेशनल कैपिटल प्योंगयांग में आम जनता को जाना तो अलाउड है ही नहीं। अगर आपको प्योंगयांग में रहना है तो आपको स्पेशल परमिशन चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आपको प्योंगयांग में रहने का गवर्नमेंट अप्रूवल मिला हुआ है। रूल नंबर 8, एग्जिट इज बैंड। जैसे इंडियन सिटीजन को कहीं बाहर घूमने जाना है या कहीं फॉरेन में स्टडी करने जाना है तो वो सब टोटली अलाउड है। हम परमिशन लेकर अपना देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं, या फिर पढ़ाई के लिए किसी को किसी और देश में जाना हो तो वो भी बिना किसी दिक्कत के जा सकता है। पर नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। नॉर्थ कोरिया में जो पैदा हुआ है वो नॉर्थ कोरिया में ही मरेगा। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने देश छोड़कर भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया तो सीधा सीधा 3 जनरेशन रूल लग जाएगा। और अगर नॉर्थ कोरिया का कोई सिटीजन भागते हुए बॉर्डर वगैरह के आसपास उसको क्रॉस करते हुए पकड़ा गया तो सोल्जर्स उसे वहीं गोली मार देंगे। लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे भी हैं जिसमें लोग नॉर्थ कोरिया को छोड़ के भागने में सक्सेसफुल हुए। वो बात अलग है कि हर बार किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, जैसा कि आज से 5 साल पहले साल 2019 में ओ चोंग सोंग नाम के एक बंदे के साथ हुआ। देखो, ये है नॉर्थ कोरिया और ये है साउथ कोरिया। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और बॉर्डर पर हमेशा ही तनाव रहता है, वैसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस भी अच्छे नहीं हैं और इनके बॉर्डर पर हमेशा ही तनाव रहता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है इसे ही 38th पैरेलल बोला जाता है। और इस रेड लाइन के 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर ये जितना भी येलो कलर का जोन आपको दिख रहा है इसे ही DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन बोला जाता है। यानी कि एक ऐसा एरिया जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया वाले किसी भी प्रकार की मिलिट्री एक्टिविटीज जैसे फायरिंग एक्सेट्रा नहीं कर सकते। तो ये जो बनता है ओ चोंग सोंग ये नॉर्थ कोरिया छोड़ के भागने के पर्पज से अपनी जीप भगाता हुआ लाता है और नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री चेक पॉइंट को क्रॉस करता हुआ DMZ में घुसकर साउथ कोरिया में एंटर करने का अटेम्प्ट मारता है। बदकिस्मती से इसकी जीप का टायर निकल जाता है और गाड़ी भिड़ जाती है। अब अगर ये वैसे भी वहाँ रुकता तो सोल्जर्स इस पर फायरिंग करते और इसे मार देते, तो ये जीप से उतरकर भागना शुरू कर देता है। साउथ कोरिया की तरफ भागते भागते इसे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स की गोलियां भी लगती हैं, लेकिन फिर भी ये भागता रहता है और एंड में साउथ कोरियन सोल्जर्स इसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और ये बच जाता है। कोरियन वॉर से लेकर आज तक टोटल 30,000 से ज्यादा लोग नॉर्थ कोरिया छोड़ के भाग चुके हैं और ये ओ चोंग सोंग का केस भी उनमें से ही एक रेयर सक्सेसफुल केस है। रूल नंबर 9, वोटिंग इज मैंडेटरी। भाई तुम पलंग पर पड़े पड़े नॉर्थ कोरिया को चाहे कितनी भी डिक्टेटर कंट्री बोल लो, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही होता है और वो है ये किम जोंग उन। जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी एक्सेट्रा जैसी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को और अलग अलग कैंडिडेट्स को हम वोट दे सकते हैं। लेकिन वहाँ नॉर्थ कोरिया में केस अलग है। वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया, और उस पार्टी का भी सिर्फ एक ही कैंडिडेट है, किम जोंग उन, जिसे वोट दिया जा सकता है। अब जबरदस्ती की बात यह है कि पूरे नॉर्थ कोरिया में अगर कोई बंदा 17 साल से ऊपर का है तो उसे वोट करना मैंडेटरी है। नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को ये भी पता है कि अगर वोट नहीं दिया तो निपटवा देगा। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया में हमेशा ही 100% वोटर टर्नआउट रहता है और 100% वोट्स भी किम जोंग उनको ही जाते हैं। रूल नंबर 10, बाइबल इज अ वे टू गॉड। अब जैसे कोई भी देश हो उसका एक मेजर रिलीजन होता है। जैसे इंडिया में हिंदुइज्म एक मेजर रिलीजन है, लेकिन साथ के साथ अगर कोई बंदा किसी और रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहे तो उसकी भी छूट है। सिमिलरली अमेरिका में क्रिश्चियनिटी एक मेजर रिलीजन है। उसकी अगर बात की जाए नॉर्थ कोरिया की तो वहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है, सिर्फ किम जोंग उनकी फैमिली ही सब कुछ है, वो ही वहाँ के भगवान है। इसलिए नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट वहाँ पर एथिज्म प्रमोट करती है, यानी कि नास्तिकता प्रमोट करती है। इसलिए सिंपल सा नियम है कि अगर कोई भी वहाँ पर बाइबल या फिर किसी और धर्म की पुस्तक के साथ मिला तो या तो उसे मरवा देंगे या फिर उसे जेल में डाल देंगे। रूल नंबर 11, ट्रिपलेट्स आर नॉट योर्स। किम जोंग उनकी सरकार द्वारा उनके पेरेंट्स से छीन लिया जाता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया में ट्रिपलेट्स पैदा होते ही उनकी फैमिली से
उन्हें फोर्सफुली अलग कर दिया जाता है और स्टेट ओन्ड ऑर्फनेजेस में बड़ा किया जाता है। इनफैक्ट डिलीवरी से जस्ट पहले ही बच्चों की माँ को प्योंगयांग में बुला लिया जाता है ताकि जन्म देते वक्त और जन्म के बाद मदर और ट्रिपलेट्स दोनों की ही अच्छे से केयर हो सके। पैदा होने के बाद से लेकर 4 साल की उम्र तक ट्रिपलेट्स को वहीं प्योंगयांग में रोक लिया जाता है और बच्चों के पेरेंट्स को वापस अपने अपने गांव या शहर भेज दिया जाता है। बच्चों के बदले पेरेंट्स को सरकार गिफ्ट भी देती है, जैसे गोल्ड रिंग्स फॉर गर्ल्स और सिल्वर नाइफ फॉर बॉयज। हालांकि ट्रिपलेट्स को लकी मानना इस कहानी का एक पहलू है और दूसरा पहलू ये भी है कि किम जोंग उनके बाप यानी कि किम जोंग इल को ये डर था और वो ये मानता था कि अगर कोई उससे सत्ता छीन सकता है तो वो कोई ट्रिपलेट ही होगा। इसलिए भले ही गवर्नमेंट ये रीजन देती रही कि ट्रिपलेट्स उनके लिए लकी हैं या फिर पेरेंट्स का बोझ कम करने के लिए वो ट्रिपलेट्स को 4 साल तक पालते हैं, लोग क्लियरली ये मानते हैं कि स्टार्टिंग के 4 सालों में ट्रिपलेट्स यानी कि उन बच्चों का बॉन्ड अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली से तोड़ा जाता है और उनको ये सिखाया जाता है कि किम जोंग उनकी फैमिली ही सब कुछ है, वो ही उनके भगवान हैं, उनके ही ऑर्डर मानने हैं। नंबर 12, टेक परमिशन फर्स्ट। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ प्योंगयांग ही नहीं, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए भी परमिशन चाहिए। जैसे इंडिया में अगर कोई अहमदाबाद में रहता है तो क्या उसे वहाँ से लखनऊ जाने के लिए कोई स्पेशल परमिशन चाहिए? ऑब्वियसली नो। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अगर आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आपके पास परमिशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिर्फ उसी केस में आपको ट्रैवलिंग अलाउ की जाएगी। रूल नंबर 13, टेलीविजन। व्हाट्स दैट? पहली बात तो ये कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से और ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा ना होने की वजह से आज नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि लो टियर लोग तो वहाँ भुखमरी से मर रहे हैं। उसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और बाइसिकल जैसी बेसिक नीड तक लोग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से जिनके घरों में टीवी है भी, वो लोग इस बात से परेशान हैं कि नॉर्थ कोरिया में टीवी में सिर्फ 4 ही चैनल्स आते हैं और वो 4 चैनल्स भी सारे स्टेट ओन्ड हैं। ऐसे चैनल्स जिनमें कंटिन्यूअसली किम जोंग उनके कामों की भलाई की जाती है और किम फैमिली को बार बार गॉड के रूप में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। नॉर्थ कोरिया के मैक्सिमम लोगों को 1% भी अंदाजा नहीं है कि बाहर की दुनिया में कब, कहां और कैसे क्या हो रहा है। हालांकि कुछ लोग फिर भी जुगाड़ करके सीक्रेटली बाहर की मूवीज और वेब सीरीज देख लेते हैं। जस्ट माइंड, अगर पकड़े गए तो डिक्टेटर का जो मूड होगा उस हिसाब से कोई भी सजा दे दी जाएगी। रूल नंबर 14, बैन ऑन वेस्ट। नॉर्थ कोरिया में ये भी रूल है कि आप वेस्टर्न कल्चर और वहाँ के फैशन को फॉलो नहीं कर सकते। ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया का साथ दिया नॉर्थ कोरिया में क्लियरली ये रूल्स हैं कि आप इस तरह से शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहन सकते, लेदर कोट्स नहीं पहन सकते। किम जोंग उन जैसे वाइड पैंट्स पहनता है वैसे वाइड पैंट्स नहीं पहन सकते। वेस्टर्न स्टाइल पर्स या बैग कैरी नहीं कर सकते। स्पेशली फीमेल्स अपने बाल कलर करवा के ब्राउन एक्सेट्रा नहीं कर सकती। पतली स्लीव्स की ड्रेसेस नहीं पहन सकती। ऐसी पोनीटेल्स वाली रूस्टर हेयर स्टाइल्स नहीं रख सकती। बाल इतने लंबे नहीं कर सकती कि कमर से नीचे चले जाएं। आप इस तरह से हाई हील्स नहीं पहन सकते। नाइकी, एडिडास, प्यूमा जैसे ब्रांड्स के कपड़े और शूज नहीं पहन सकते और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जीन्स नहीं पहन सकते। देश में इन सभी चीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाए, उसके लिए किम जोंग उन ने एक डेडिकेटेड फैशन पुलिस ही बना रखी है। नॉर्थ कोरिया की फैशन पुलिस रोड पे चलते आदमी को या घर में घुस के कभी भी चेक कर सकती है कि किसी ने कुछ भी रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं पहन रखा। रूल 15, कॉलिंग इज अ क्राइम। जैसे अपने यहाँ अगर कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है तो हम इजीली उससे इंटरनेशनल कॉल करके बातचीत वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में इंटरनेशनल कॉल करना एक क्राइम है। अगर पकड़े गए तो जेल में डाल दिया जाएगा। साल 2017 में एक ऐसा ही कांड हुआ जब एक फैक्ट्री के मालिक को 1.5 लाख लोगों के सामने पकड़ के गोली मार दी गई, क्योंकि उसने अपने फैक्ट्री के बेसमेंट में 13 फोन्स रखे हुए थे जहां से वो समय समय पर इंटरनेशनल कॉल्स किया करता था। रूल 16, नेवर चेंज प्रोफेशन। अब जैसे इंडिया में अगर कोई बंदा टीचर के प्रोफेशन में काम करता है, लेकिन अगर वो बंदा किसी दूसरे प्रोफेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो लॉयर बनना चाहता है, तो वो टोटली फ्री है, जब मर्जी चाहे तब अपना प्रोफेशन बदल के लॉयर का काम कर सकता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। हालांकि नॉर्थ कोरिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा तो है कि सिटीजंस हैव द राइट टू वर्क, लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। असल में जो किम जोंग उन की सरकार है वो डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी नौकरी करनी है और कौन सी नहीं। उस देश में सिटीजंस के हाथ में नहीं है कि आज टीचर बन गए तो कल लॉयर बन गए। रूल 17, नो पॉर्न्स प्लीज। नॉर्थ कोरिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम करना स्ट्रिक्टली इलीगल है। अब यूँ तो पॉर्न इंडिया में भी पार्शियली इलीगल है। इंडिया में आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने रूम में प्राइवेटली पॉर्न कंज्यूम करने वाले सिटीजंस को जान से ही मार दिया जाएगा। बट नॉर्थ कोरिया में एक बार एक टीनेज लड़का ऐसा कंटेंट कंज्यूम करता हुआ पकड़ा गया था तो उसे उसकी फैमिली के साथ उसके शहर से बाहर निकाल दिया और परमानेंटली एक रिमोट एरिया में पटक दिया। नॉर्थ कोरिया में पॉर्न देखने या डिस्ट्रीब्यूट करने पर जान भी जा सकती है। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में अगर कोई के ड्रामा देखता हुआ भी पकड़ा गया तो उसे भी जेल होगी या मौत की सजा मिलेगी। रूल नंबर 18, द डार्क नाइट्स ऑफ कोरिया। आपने भी अर्थ की नाइट टाइम की सैटेलाइट इमेजेस देखी होंगी, जैसे ये इंडिया और ये बाकी सारे कंट्रीज भी जगमगा रहे हैं। अब ये दोनों एरिया, जैसे इस राइट वाली इमेज में भी आप साफ देख पा रहे होंगे कि साउथ कोरिया एकदम अलग चमक रहा है और नॉर्थ कोरिया में एक इस छोटी सी लाइट को छोड़ के रात में कहीं भी लाइट है ही नहीं। ये जो छोटी सी लाइट आपको दिख रही है ये भी रिच और एलिट लोगों के लिए नॉर्थ कोरिया की कैपिटल सिटी प्योंगयांग में ही है। एज पर रिपोर्ट्स, नॉर्थ कोरिया की इलेक्ट्रिसिटी सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज और मिलिट्री को इलेक्ट्रिसिटी देने के चक्कर में लगभग
लगभग सभी घरों में पूरे नॉर्थ कोरिया में बिजली आती ही नहीं है। कुछ रिमोट एरियाज में तो इतनी बुरी हालत है कि पूरे दिन में सिर्फ कुछ घंटे ही बिजली आती है, और कुछ एरियाज में इतनी गंदी सिचुएशन हो चुकी है कि साल में सिर्फ एक बार ही बिजली आती है। किसी भी देश के साथ ट्रेड संबंध ना बनाने की वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी दिन पे दिन कोलैप्स करती जा रही है। रूल नंबर 19, 40-40 एवरीवेयर। अब चूंकि इंटरनेशनल ट्रेड्स तो है नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर्स कहाँ से आए? ऐसे में सालों से नॉर्थ कोरिया में एक रूल है कि ह्यूमन मैन्योर को फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाए। ह्यूमन मैन्योर यानी ऐसे सस्टेनेबल फर्टिलाइजर जो ह्यूमन यूरिन और फीसिस से मिलकर बन सके। तो साल 2019 में किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स को एक इम्पॉसिबल अमाउंट ऑफ ह्यूमन मैन्योर सबमिट करने के लिए फोर्स किया, और वो अमाउंट था 100 kg। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक दिन में 150 से 250 ग्राम फीसिस ही प्रोड्यूस करता है, 100 kg कहाँ से आएगा? तो सिटीजन्स ने इस पॉलिसी को ये बताते हुए क्रिटिसाइज किया कि ये लोगों से रुपए ऐंठने का किम जोंग उनका नया तरीका है। इसके पास थोड़े ठीक ठाक पैसे हैं, वो पैसे देकर बच जाओ, और जो औकात से ज्यादा नहीं हक पा रहे वो जेल जाओ। जेल भेजने का मौका तो किम जोंग उन 24 घंटे ढूंढता ही रहता है, और वो भी सिर्फ अपने सिटीजन्स के लिए नहीं, बाहर से आए हुए सिटीजन्स के लिए भी।